I hope everyone is doing well. So we are trying to be consistent to upload the daily Ayurveda shorts. This is the fourth video, I guess. And we would also want to hear the comments. What are the topics you want us to cover? So today we thought to talk about the ideal Ayurveda treatment, how it is made successful, and what are the factors you have to consider when treating a patient. So it is said in the Ashtanga Hridaya, Sutrastan of 12th Adhyay. So what does it say? There are 10 important factors you should consider when treating a patient. Like it goes that way. दुष्य देश्य बल काल अनल प्रकृति वय सत्व सात्म्य और आहार, ऐसे 10 चीजों को आपको कंसिडर करना है when treating a patient. दुष्य इज व्हाट? जो दोष की वजह से जिस चीज पे इफेक्ट होगा, दैट इज द दुष्य. दोष दुष्य समूर्छना जनित व्याधि, ऐसे कंसेप्ट बताई गई है आयुर्वेदा में. मतलब दोष और दुष्य इनका इंटरैक्शन होने पे बॉडी में कोई भी व्याधि होती है. सो अगर हम फॉर एग्जांपल कुष्ठ की बात करेंगे तो कफ वात, ये दोनों दोष की वजह से जहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, दैट इज द त्वचा, दैट इज द रक्त, दैट इज द मांस. मतलब ये तीनों भी हो गए दुष्य. तो ये कंसिडर करना है फोरमोस्ट. सेकेंड इज द देश, जो भी हिस्से से, जो भी पार्ट से पेशेंट बिलोंग करता है, जो चरक के हिसाब से 3 टाइप के होते हैं, अनु, जानबिल, साधारण. ये तीनों देश को कंसिडर करके ही आपको ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली कोरिलेट करना है. हमें ये जो भी ग्रंथ में पहले बताया गया, यू हैव टू कंसिडर इन टुडेज एरा, कंपेयर आई वुड से, एंड देन वो देश के हिसाब से यू हैव टू ट्रीट. थर्ड इज द बल, व्हिच इज द फिजिकल स्टैमिना, वी कैन टॉक हियर. उसके भी 3 टाइप्स है, प्रवर, मध्यम एंड अवर. पेशेंट का बल देख के आपको ट्रीटमेंट करनी है. फोर्थ इज द काल, टाइम, दिन है रात है, वो वाला काल के हिसाब से काल यू हैव टू कंसिडर. Fifth is anal, which is very important. It has a different fan base in Ayurveda, I can say. इसके 2 टाइप्स रहेंगे, धातु अग्नि एंड जाठराग्नि. हमारे हिसाब से मैक्सिमम डिजीजेस इन आयुर्वेदा विच एवर आर सेट, इट इज बिकॉज ऑफ द मंद अग्नि. पेशेंट का डाइजेस्टिव फायर अगर वीक है तो इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट एंड इट इज गोइंग टू कॉज ऑल्सो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स. Anal is that important, Agni is that important. प्रकृति जैसे हमने बताया था, नाड़ी से भी समझ में आएगा, उसका ओवरऑल अपीयरेंस से भी समझ में आएगा, उसके हैबिट से भी समझ में आएगा कौन सी प्रकृति है. 3 रहते हैं मोस्टली. उसके आगे फिर सब टाइप्स है. वय, वय, मध्यम अवस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, जेरियाटिक विच इज द ओल्ड, जिसमें वात प्रकोप रहेगा. इसके हिसाब से भी यू हैव टू ट्रीट. सत्व इज व्हाट? सत्व सम थोड़ा सा हैज द इंटरैक्शन ऑफ मन ओवर हियर. तो सत्व पेशेंट का अगर हीन सत्व है, इसमें भी उत्तम सत्व रहता है, मध्यम सत्व है, हीन सत्व है. पेशेंट का अगर हीन सत्व है तो आई कैन नॉट डायरेक्टली डिस्क्लोज अ शॉकिंग थिंग टू हिम बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू इजीली एक्सेप्ट दैट. यू हैव टू कंसिडर दैट आल्सो. देन इज द सात्म्य. सात्म्य मतलब जो उसको डेली हैबिट है जिस चीजों की. इसका एक रेफरेंस ऐसे भी है, ओक सात्म्य कंसेप्ट बताई गई है. मतलब पेशेंट के हैबिट्स लाइफस्टाइल रिलेटेड, जैसे वो दिन में अगर सो रहा है, जंक खा रहा है, तो ये गलत चीजें हैं, बट हिज बॉडी हैज गॉट यूज्ड टू दैट, so that is called as ओक सात्म्य. For your सात्म्य is what? The habits, the daily habits for which patient is adapted, वो आपको देखना है. लास्ट इज द आहार. आहार मतलब उसका खान पान. ये चीज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. पेशेंट की डाइट देख के आपको ट्रीटमेंट करनी है. ऐसे 10 इंपॉर्टेंट चीजें एनलिस्ट की गई है जिसको आप कंसिडर करके करोगे ट्रीटमेंट, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू डू द वंडर्स इन आयुर्वेदा.